अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 2.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक तो कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको डिस्कस करना है। फिर दूसरा जी, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये वो नंबर हैं जिनके हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन इसी तरह ही है। इफ लॉग ये है और ये इसका आंसर है, देन फाइंड, इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, लॉग ही मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ना इन चीज़ों को ना समझते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो बड़ी बेसिक स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, आप किसी एक क्वेश्चन को आराम से समझिएगा तो बाकी क्वेश्चन इसी तरह ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। इसी का जो पहले जो लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसमें हमने बेस का जिक्र किया था स्टूडेंट। आपको पता है बेस इन्वॉल्व थी उसमें, वो था लेक्चर जिसमें हम लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। अब लॉग की ऐसी फॉर्म जिसमें बेस आपकी स्टूडेंट्स 10 हो। ठीक है, जो पीछे लॉगरिथम आपने मैंने लेक्चर इसके रिकॉर्डेड किए हैं, अगर बेस की जगह पे 10 इन्वॉल्व हो उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और इट इज रिटन एज log 10 और सिंपली log। ठीक है, व्हेन नो बेस इज मेंशन्ड इट इज यूजुअली एज्यूम टू बी बेस 10। और ये याद रख लीजिएगा, बड़ी अहम बात है कि अगर log 10 लिखा हुआ हो या सिंपल log हो इसी एक्सरसाइज में, ठीक है, इन्हीं एक्सरसाइजेस के अंदर, तो वो log अगर सिंपल log है तो वो log उसकी बेस 10 ही है। ठीक हो गई बात। अब कॉमन लॉगरिथम ड्राइव किसने किया था, किसने इस चीज को डेवलप किया? तो वो थे इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स। एक्सटेंडेड नेपियर्स वर्क एंड डेवलप द कॉमन लॉगरिथम। हेनरी ब्रिग्स जो थे, इन्होंने, जॉन नेपियर थे उनका काम, उसको एक्सटेंड किया जिसमें उन्होंने कॉमन लॉगरिथम को डिस्कस किया। और इन्होंने ही जो है लॉगरिथमिक टेबल जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक हो गई बात। किसने? हेनरी जो थे, इन्होंने इसके जॉन नेपियर के काम को किया, तो फिर उन्होंने ही जॉन हेनरी ने ही ये ब्रिग्स जो है इन्होंने ही इसका लॉगरिथमिक टेबल इन्वॉल्व किया, ड्राइव किया। अब बात आ जाती है स्टूडेंट, ये वही फॉर्म है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ये है। अब यहाँ पे आपसे मैं पूछूं, तो ये वाला जो हमने लॉग यूज किया इसकी बेस कितनी है? 10 है। यही ऊपर मैं बता रहा था, जब अकेला लॉग आ रहा है यहाँ लॉग 10 है तो उसकी बेस हमने 10 कंसिडर करनी है। इसी तरह ये है इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो ये है। इसी तरह ये है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ये है तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ये है। तो बस बात बताने का मकसद ये है कि इसमें कॉमन लॉगरिथम को हमने डिस्कस किया। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये ज़रा आप इस बॉक्स पे आइएगा। तो जब भी किसी भी नंबर का आप स्टूडेंट्स लॉग लेते हो, ठीक है, पहले हमने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स पढ़ी हैं। अब हम फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का लॉग मालूम कैसे करते हैं। तो जब आप किसी भी नंबर का लॉग मालूम कर लेते हो, वो दो चीज़ें जनरेट करता है, एक उसका करेक्टरिस्टिक प्लस उसका मेंटीसा। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा ऑफ लॉगरिथम, ये जो चीज़ें दो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, क्योंकि ये लॉगरिथम का रिजल्ट होता है तो इसीलिए इसका पार्ट है। तो यहाँ पढ़ते हैं, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। लॉगरिथम किसी भी नंबर का जब आप मालूम करते हो तो उसको आप दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, कौन कौन से? उसका करेक्टरिस्टिक, फिर दूसरा है जी मेंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक की हम डेफिनेशन देखते हैं। द करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम एंड इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या होता है ये आप याद रखिएगा, ये इंटीग्रल पार्ट होता है। और इसकी ये क्या बताता है? ये स्मॉल और बिग बताता है कि नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और या एक मैं भी अपनी तरफ से आपको चीज़ बता देता हूँ, ये इशारे से
जो पहले लिखा हुआ होता है ना, जब आप लॉग का रिजल्ट मालूम कर लेते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस इशारिये से जो पहले चीज जो लिखी हुई आती है ना, वो आपका करेक्टरिस्टिक होता है। वो आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रूल्स फॉर फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक, ये अब बड़ी अहम बात है स्टूडेंट्स। पहले हमने बहुत सारी इसी के लेक्चर्स पीछे जितनी भी बुक्स हैं हमने पढ़ी हैं, उनमें हर एक ने अपना एक मेथड बताया है। इस बुक के अंदर जो मेथड है उसको हम देखते हैं, करेक्टरिस्टिक मालूम करने के रूल्स हैं। तो सबसे पहले ना ये याद रखिएगा कि करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते वक्त दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक ये कि अगर जिस भी नंबर का आप करेक्टरिस्टिक मालूम करने लगे हो, अगर तो वो 1 से बड़ा है तो फिर क्या रूल है। तो अगर तो वो नंबर 1 से लेस है तो फिर क्या रूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। मसलन अब यहाँ पे ना ये एग्जांपल पे जरा फोकस कीजिएगा, लिखा हुआ log 567। तो इसका आपने log मालूम करना है, तो log मालूम करने से पहले हम किसको लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स देखें कि ये जो नंबर है जिसका आप log मालूम करने लगे हो, क्या ये 1 से बड़ा है? बिल्कुल ऑफ कोर्स ये 1 से तो बड़ा है, 567 है। तो अब इसके लिए रूल क्या है, ये जरा अब रूल हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। क्या कह रहा है कि जो भी आपके पास नंबर है, आप देखिए इसका सबसे पहले इशारिया किधर है, इसका तो एंड पे है, ये राइट साइड पे है। 7 के इधर नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हम यही ज्यूम करते हैं कि ये एंड पे होता है। अब ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब इसका इशारिया तो इधर है, तो इस इशारिये की लेफ्ट साइड पे डिजिट काउंट करें कितने हैं, 1 2 और 3। 3 है, तो ये लिख दिया जी 3। फिर उसमें से क्या करना है, -1, ये कर दिया जी -1, तो आपका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2। ठीक हो गई बात, ये आपने रूल मेरे ख्याल में समझ लिया। क्या करना है, मैं समराइज करता हूँ कि जो भी नंबर है अगर तो वो 1 से ग्रेटर है, उसका पहले इशारिया ढूंढे किधर है। इसका इशारिया एंड पे है, और इस इशारिये के लेफ्ट साइड पे आपने मूव करना है, डिजिट्स काउंट करने हैं, वो कितने हैं जी, 1 2 और 3। वो लिख दिया, उसमें से एक माइनस करके जो भी जवाब आता है वो आपका इस नंबर का करेक्टरिस्टिक आ गया। समझ आ गई ये बात। देखें स्टूडेंट कि इसके करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के बहुत आसान मेथड और भी हैं, जो पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर, पिछली 9th क्लास के अंदर या इनको, लेकिन इस बुक की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने जिस रूल को फॉलो करना है, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह ही आपने इस बुक के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अब आ जाती है बात फॉर अ नंबर लेस देन 1। तो फिर क्या है जी, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर माइनस नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1। तो अब करेक्टरिस्टिक किसके लिए जी, नंबर लेस देन 1 है। देखें जी नीचे एग्जांपल, अब ये एक नंबर है, ये 1 से लेस है, लिखा हुआ जी 0.0123, बिल्कुल ये लेस है। अब इसका करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करना है, आपने लिखना है माइनस, ये दिखा जी माइनस, फिर ब्रैकेट लगानी है आपने, फिर देखना है नंबर ऑफ जीरोस, क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब इसमें देखें डेसिमल पॉइंट किधर है, वो तो ये नजर आ रहा है इसके, और इसके आगे देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 1 है, 1 ही है ना। अब इसके और इस इशारिये के दरमियान डिजिट्स काउंट करें कितने हैं, एक ही है, और वो कौन से डिजिट आपने देखने हैं, जीरोस देखने हैं, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ डेसिमल के और उस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आपने जीरोस मालूम करने हैं, वो उनकी तादाद कितनी है, एक है, तो ये लिखा जी एक, फिर उसमें जमा कर देना है 1, तो उसमें जमा किया 1, तो देखें 2, तो ये आ जाएगा -2। और इसको हमने स्टूडेंट्स लिखना ऐसे होता है, 2 के ऊपर बार, ये याद, ये रिमेंबर जरा पढ़ लो, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वी राइट इट विद बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपने समझ लिया। तो जब आपका नंबर लेस देन 1 है, तो आपने किस पे फोकस करना है, उसका पॉइंट ऑफ डेसिमल, ये इशारिया, और देखना है उस इशारिये के आगे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके दरमियान कितने जीरोस हैं, उनकी तादाद को लिखें, लिख दिया। इसी तरह माइनस ब्रैकेट 1, फिर उसमें आपने जमा कर लेना है 1, ये फार्मूला है। तो ये जो भी आपका आंसर आता है, इसका आपका -2 आया है, 2 के ऊपर।
यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये एक नंबर है, इसका इशारिया एंड पे है, बिल्कुल। इस इशारिये के लेफ्ट साइड पे काउंट करें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना सिर्फ आपको नंबर दिया गया है, लॉग की फॉर्म में नहीं है, तो वैसे ही उन्होंने आपसे पूछा इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करना है, तो आप वैसे ही बताओगे। तो इसका करेक्टरिस्टिक आपने लिखना है ऐसे, सी एच इज इक्वल टू, वो हो जाएगा। अब इसका क्या होएगा, 4 है डिजिट्स, इशारिये के बाद 1 2 3 4 लिखा 4, उसमें से एक माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, तो 3 आ जाएगा। देखना ये एक नंबर आपका नॉन जीरो, अब ये देखें ये भी नंबर नॉन जीरो ही है, 59 पॉइंट है, ठीक है। तो इसका इशारिया ये है, इस इशारिये से लेफ्ट साइड पर डिजिट गिनो कितने हैं, 1 और 2, तो लिखा जी 2, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आ गया। इसी में आ जाए तो ये अब नंबर लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसका असूल क्या था, इशारिया और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, इसके दरमियान जीरोस कितने हैं, 1 है, तो लिखा माइनस फार्मूले का ब्रैकेट शुरू, ये वो 1 है, ठीक है। जितने जीरोस थे 1, फिर उसमें +1 किया, तो ये क्या आ जाएगा, -2, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इस पे देख लें, ये पॉइंट है, इसके राउंड देखें 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 3 - 1 वो 2 आ जाएगा। इसको देखें तो इशारिया से ये है, ये 1 से लेस नंबर है, इसके और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4 है, दरमियान जीरोस गिने 1 2 3 4 है, 4, उसमें +1 करें और बाय माइनस है, तो -5 है, यहाँ 5 के ऊपर बार है। इसी तरह ये है, इसका इशारिया आपको पता है एंड पे है, तो इधर है, तो इसके काउंट करें डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 - 1, तो आपका करेक्ट 5 आ गया। बात समझ आ गई है स्टूडेंट। अब जरा आगे मूव करते हैं। अब बात आ जाती है मेंटीसा की। मेंटीसा क्या चीज़ होती है, आपको बताया था कि दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लॉग में, एक करेक्टरिस्टिक जिसको हमने पहले पढ़ लिया, अब बात आ जाती है मेंटीसा की। मेंटीसा क्या होता है, द मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। जब आप किसी नंबर का लॉग मालूम करते हो, तो वो दो चीज़ें जनरेट करता है, एक इंटीग्रल पार्ट जो कि करेक्टरिस्टिक होता है, एक डेसिमल पार्ट जिसको मेंटीसा कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है, मतलब फ्रैक्शनल मीन्स कि ये इसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होता है, इशारिया इन्वॉल्व होता है, डेसिमल प्लेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर उसी डेसिमल पॉइंट को स्टूडेंट्स देखें, जब आप इशारिया रिमूव करते हो, तो वो तो एक फ्रैक्शन ही बन जाती है, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल कंपोनेंट हम कह रहे हैं। और ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल देखें, ये एक नंबर है, इसका इन्होंने लॉग मालूम किया है, इसका करेक्टरिस्टिक कोई देख लीजिएगा क्या है, रोक के वीडियो। तो इसका करेक्टरिस्टिक 3 होगा, क्यों, इशारिया इधर है, एंड पे है, तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4, और आपको फार्मूला पता है कि क्या करना होता है, 4, जो भी आपका जवाब आता है उसमें से -1 करना है, तो -1 किया तो 3 आ जाएगा, 4 - 1 3 पॉइंट। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको मेंटीसा कहते हैं, ये लॉग का रिजल्ट है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 + 0.698, जिस तरह ये है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, इसको आप लैदा करके दरमियान में जमा भी लगा सकते हो, तो इसका मेंटीसा स्टूडेंट्स ये है। अब बात ये है कि हमने मेंटीसा मालूम कैसे करना है, ठीक है। तो उसकी यहाँ से ही लेक्चर में आगे फॉरवर्ड करूँगा आगे, तो या इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही समझा सका हूँ, नेक्स्ट जो है इसी लेक्चर को मैं आगे लेके चलूँगा, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।